हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हिस्ट्री का संपूर्ण मॉक टेस्ट देखेंगे। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज पे। पहला देखो दिया है क्वेश्चन, कथन दिए हैं 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ था। सही है ये। और नरसंहार के कारण व्यापक विरोध हुआ और राष्ट्रवादी भावना में वृद्धि हुई, जिससे अंततः स्वतंत्रता आंदोलन की गति में योगदान दिया। तो ये भी सही है। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये देखो दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में राजवंश दिए हैं, सूची 2 में उससे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो आपको इसमें मैचिंग करना है। तो देखेंगे, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। आदिल शाही ये आपका हो जाएगा बीजापुर। कुतुब शाही गोलकुंडा। इमाद शाही बरार। निजाम शाही ये आपका अहमदनगर और वरीद शाही बीदर। ठीक है। तो 4 1 2 3 5। तो ये आपका हो जाएगा सी पार्ट राइट होगा इसमें। फिर है सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान करना है और बताना है। तो यहाँ पे देखो चंदावर का युद्ध हुआ था, ये आपका 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। ये गलत दिया है। तराइन का प्रथम युद्ध ये आपका 1991 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। यहाँ पे 1100 है। ठीक है। और कन्नौज का युद्ध हुआ था आपका 1540 में। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कोई मैच नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे इसमें देखेंगे, पाटलिपुत्र के नदी के तट पर स्थित था या नदी के संगम पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका गंगा। सी पार्ट राइट होगा। और यहाँ पे दिया है वारंगल के काकतीय राज्य का संस्थापक कौन था, ये पूछा गया है। विजयालय, बिल्लवाबी, रुद्रदेव प्रथम और विष्णुवर्धन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रुद्रदेव प्रथम। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये सबसे शक्तिशाली शासक था और इसका अंतिम जो शासक था वारंगल का काकतीय वंश का, वो था आपका शासक प्रतापरुद्र। प्रतापरुद्र ये आपका अंतिम शासक था। तो पहला यानी संस्थापक और अंतिम शासक आपको याद होने चाहिए, ये दोनों पूछे जाते हैं। छठा है, देखो दिया है कालक्रमानुसार आपको मिलाना है नंद, शुंग, कर्म और प्रद्योत। तो यहाँ पे देखो नंद वंश का शासक था ये 344 BC से 321 BC। शुंग वंश का आपका 185 BC से 73 BC। कर्ण वंश का आपका था 73 BC से 28 BC। और प्रदोत्त का 682 BC से 544 BC। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट इसमें 4 1 2 3 सही हो जाएगा। आगे है मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष को कहा जाता है। तो ये टकसाल प्रमुख था लक्षणाध्यक्ष। प्राचीन दक्षिण भारत में पांड्य राजवंश के प्राथमिक प्रतिद्वंदी थे चोल और चेर, मौर्य, गुप्त, मराठा, राजपूत, मुगल और सफविद। तो ये थे आपके चोल और चेर। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे, तालीकोटा के युद्ध में निम्नलिखित में से किस राजा की हार हुई थी। तो ये हुई थी राम राय की। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये युद्ध हुआ था 1565 में विजयनगर एम्पायर और दक्कन की सल्तनत के बीच में। और इसमें विजयनगर साम्राज्य को काफ़ी क्षति पहुंची थी। तो बी पार्ट यहाँ राम राय इसमें हार गए थे।
10वां है आपका 12वीं शताब्दी में अभिलाषितार्थ चिंतामणि नामक विश्व कोश का संकलन किया था। तो ये थे आपके सोमेश्वर तृतीय। सोमेश्वर तृतीय ये आपके कल्याणी चालुक्य वंश के शासक थे और इन्होंने आधुनिक कर्नाटक में राज्य किया। आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे देखो दिया है सांख्य, इसके आपके होंगे सांख्य दर्शन परंपरा के संस्थापक कपिल, न्याय के गौतम और वैशेषिक के कणाद और पूर्व मीमांसा के जैमिनी। तो आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है डांड्रास डांस नामक एक बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये आपसे पूछा गया है ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसे छारवा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। 13 नंबर पे है कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, ये आपका 930 ईस्वी में निर्मित करवाया गया था। गंगई कोंडा चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर, ये लगभग राजेंद्र चोल प्रथम ने 1035 में। और एहोल का लाड खान मंदिर, ये आपका 5वीं शताब्दी में। और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, ये आपका 6ठी शताब्दी में। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। किस कला शैली में मूर्तियाँ बनाने के लिए प्राथमिक सामग्री के रूप में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है आपकी मथुरा कला शैली। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पर भारतीय सौंदर्यीकरण का गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे 15वें में कौन शुल्ब के रचयिता थे। बौधायन, मानव, प्रत्यायन, पिंगला। तो इसमें आपके बौधायन, मानव और कात्यायन ये तीनों शुल्ब सूत्र के रचयिता थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे। कथन दिया है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। और कारण है सम्मेलन में भाग ले रहे लोग अड़ियल प्रवृत्ति के थे और उन्होंने प्रस्तावों को पारित करने के लिए प्रत्येक प्रयास को अवरुद्ध किया। तो इसमें आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। ठीक, सी पार्ट करेक्ट होगा। आगे इसमें बढ़ेंगे। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तकें दी हैं, आपको सही मैचिंग कराना है। बी.डी. सावरकर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सही है ये। आर.पी. दत्त, इंडिया टुडे, सही सुमेलित है। चित्तरंजन दास, ये आपका इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस इंडियंस। और वैलेंटाइन फिरोज, ये आपका भारतीय अशांति। तो 1, 2, 4, 3 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कथन दिए हैं परंपरागत रूप से 15वीं शताब्दी से पहले हिंद महासागर में व्यापार प्रणाली में चीनी, अरब इत्यादि जैसे कई प्रतिभागी थे जिन्होंने आचार नियमावली का पालन तो किया, लेकिन किसी ने भी है पुर्तगालियों ने नियमों को बदला ताकि मुख्य रूप से अपने प्रतिस्पर्धियों खासकर अरबों को पछाड़कर पूर्वी भारत व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर सकें। ये गलत है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर है 19वां में देखेंगे किस नृत्य शैली को मूल रूप से दासियाट्टम के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा
भरतनाट्यम, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 20 नंबर में देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर शंख लिपि की खोज हुई है? शंख लिपि की खोज हुई है, तो ये आपका शंख लिपि की खोज हुई है एटा जिले में, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 में है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल भारत में नहीं पाए गए हैं? अल्लाहदीनो, सुतकांगडोर, चौंदड़ो। तो इसमें ये तीनों आपके भारत में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये कहाँ कहाँ, ये पहले देख लेते हैं। सुतकांगडोर ये आपका पाकिस्तान के समकालीन बलूचिस्तान प्रांत में ईरान की सीमा पर स्थित है ये, ठीक है, तो ये पाक कर सकते हो। चौंदड़ो ये आपका, ये भी पाकिस्तान के नवाबगंज ज़िले में है, और आपका ये भी पाकिस्तान में है, अल्लाहदीनो, ठीक। तो तीनों ये स्थल पाकिस्तान में है, यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपका प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर गरियाबंद जिले में और स्थित है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। 23 नंबर पे देखेंगे, आपको यूरोपीय शक्तियों को उनके भारत आगमन के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे पुर्तगाली ये आपके 1498 में, डच आए थे 1605 में, और आपका फ्रेंच जो थे वो 1664 में, और ब्रिटिश जो आए थे वो 1608 में। तो इस हिसाब से आपका 1 3 4 2 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वार्थी सिपाही विद्रोह का नाम दिया है? तो ये महानुभाव है जॉन सीले, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही कोड चुनना है। तो यहाँ पे आपका दिया है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ये मैरी कारपेंटर। इंडिया लीग, इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, एम.एन. रॉय, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे आपका 2 3 1 4 2 3 1 4 राइट होगा। 2 3 1 4 सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रियासतों के आंदोलन पर प्रभाव पड़ा, सही बात है ये, और राष्ट्रीय स्तर और रियासतें दोनों स्तरों पर आंदोलन पूरी तरह से अलग मांगों पर आधारित थे, नहीं इन लोगों की एक ही मांग थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो कथन सही है, कारण गलत है, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर में है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और ये 1936 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। भारतीय पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये है आपके राजा राम मोहन राय, सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 29 में है, निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति ने भारत से मुगल शासन के दौरान पवित्र गंगा नदी की प्रशंसा में गंगा लहरी की रचना की है? तो गंगा लहरी की रचना की है जगन्नाथ पंडित, बी पार्ट राइट हो जाएगा। तो इन्होंने 52 संस्कृत श्लोकों से ये गंगा लहरी की रचना की है। आगे इस पे पढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सिक्के दिए हैं और उससे संबंधित शासक। तो शाहरुखी, इसका संबंध है बाबर से, 4 हो गया। इलाही, ये अकबर से,
3 टका ये आपका इल्तुतमिश 2 और दाम शेरशाह सूरी, तो 4 3 2 1, यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला है देखो, देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फिर से दीवान वजारत ये राजस्व और वित्त विभाग से संबंधित है। दीवान वरीद ये आपका खुफिया विभाग से। दीवान कजा न्यायिक विभाग और दीवान हिंसा सरकारी कागजों का संरक्षक। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, बी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका गुफाओं के बारे में कौन से कथन गलत दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलत कथन बताने हैं आपको। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये कथन सही है। वे भोपाल के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं, तो ये वाला आपका गलत होगा, दक्षिण में स्थित है ये। और इसकी खोज आर्किमांड कार्लाइल ने की थी, तो ये भी गलत है। इसकी खोज की थी 1957 में डॉक्टर वीएस और वाकड़कर द्वारा की गई थी। और चित्रकला के विषयों में शिकार, घरेलू दृश्य आदि स्थित है। तो इसमें आपको कोड बताना है, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा ये तो सही है, चौथा दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, बी पार्ट राइट होगा। ताम्रपाषाण चरण की मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो ये है आपका इनाम गांव, बी पार्ट राइट हो जाएगा। ये इनाम गांव आपका मालवा संस्कृति से नहीं, ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, ना कि मध्य प्रदेश। ह्वेनसांग से संबंधित किस राजा ने मुलाकात की थी। तो यहाँ पे ह्वेनसांग से किस राजा ने, तो ये है आपके नंदी वर्मन प्रथम और भास्कर वर्मन, डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बुद्ध के संदर्भ में आपको बताना है सारनाथ महापरिनिर्वाण, सारनाथ महापरिनिर्वाण, बोधगया निर्वाण, कुशीनगर धर्म चक्र प्रवर्तन और लुम्बिनी बुद्ध का जन्म। यहाँ पे सही सुमेलित है, तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था, सही है। और इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो और बोध गया में निर्वाण, ये दोनों सही हैं। बाकी ये सारनाथ में ये गलत है, महापरिनिर्वाण, और ये दोनों उल्टा दिए हैं एक दूसरे के, कुशीनगर धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन आपका सारनाथ होना चाहिए, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। दूसरा चौथा यहाँ पे राइट होगा, सी पार्ट करेक्ट होगा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित विद्वानों पर विचार कीजिए। जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, शम्स, सिराज अफीक। तो प्रयुक्त विद्वानों में से किसको फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे देखो, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीक, इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट होगा। 37 में देखेंगे, उत्तर प्रदेश के लोकगीतों में से कौन सा एक अपने पतियों से अलग हुई पत्नियों की विलापपूर्ण मनोदशा को दर्शाने के लिए गाया जाता है। कहरवा, सोहर, कजरी, बिरहा। तो ये है आपका बिरहा, डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिरहा मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे आम और लोकप्रिय लोकगीत है। आगे बढ़ेंगे, इसमें आईने अकबरी के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर के प्रशासन के महत्वपूर्ण स्रोत है। और अकबरनामा आईने अकबरी का तीसरा खंड है, और ये अकबर के पूर्वजों से तथा अकबर के शासनकाल की घटनाओं से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए पार्ट राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैजू बावरा तानसेन का समकालीन माना जाता है। पुंडारिका विट्ठल ने प्रसिद्ध रागमाला लिखी है। और किताब-ए-नौरस की रचना इब्राहिम आदिल शाह दोती द्वारा की गई है। तो ये आपके तीनों कथन सही हैं, ठीक है, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखो नगर दिए हैं और संस्थापक। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलकाबाद की गयासुद्दीन तुगलक और फैजाबाद की सादत अली खान। तो 2 4 3 1 2 4 3 1 कूट होगा। तो ये आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। किस प्राचीन भारतीय काल के दौरान दर्शन के द्वैत और अद्वैत विद्यालयों का उदय हुआ, जिनके संस्थापक माधवाचार्य और आदि शंकराचार्य थे? आपसे पूछा गया है ये किस प्राचीन भारतीय कला की? तो ये प्राचीन कला थी विजयनगर अंपायर। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42 में है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना अमीर खुसरो द्वारा की गई थी? तो ये आशिका, नूह सिपकर और साकियाना, ये तीनों अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। चौथी बुक है आपकी किताबुल रिहला। ठीक है, तो ये आपकी किताबुल रिहला ये इब्न बतूता ने लिखी थी, ना कि अमीर खुसरो। तो यहाँ पे ऊपर के तीनों राइट होंगे। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 43 में देखेंगे, निम्नलिखित यात्रियों को भारत में उनके आगमन के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो मार्को पोलो आया था 1292 से 1294। निकोलो डी कोंटी ये आपका 1420 से 21। इब्न बतूता ये आया था 1333 से 47 के मध्य में। अब्दुल रजाक ये 1442 से 44 के बीच में। और बारबोसा ये 1500 में। तो इनको चुनना है। तो 1 3 2 4 5 1 3 2 4 5 सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर में पढ़ेंगे, अमर नायक प्रणाली किस राजवंशों से संबंधित है? सातवाहन, विजयनगर, पाल, चेदी। तो ये संबंधित है विजयनगर अंपायर से। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। राजवंश और उससे संबंधित राजधानी दी है, आपको सुमेलित करना है। तो ये आपका है पाल, ये पाल की होगी मुग्धगिरी। डी यानी 5 होगा। प्रतिहार वंश की आपकी कन्नौज 4 से मैचिंग करेंगे। चोल ये आपका तंजौर। राष्ट्रकूट का मान्य खेत होगा और सेन वंश का नवदीप। 5 4 2 1 3 5 4 2 1 3 सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अकबर का शासनकाल उल्लेखनीय था और उससे शासन के दौरान कई घटनाएं घटित हुई थी। तो ये आपको बताना है कौन सी घटनाएं घटित हुई थी और उसका काल क्रमानुसार आपको लगाना है। ठीक है, तो मजहर का निर्गमन ये आपका हुआ था। मजहर का निर्गमन 1579। जजिया का उन्मूलन 1564। इलाही की उद्घोषणा 1582। राजकुमार सलीम का विद्रोह हुआ था ये 1599 में। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था 1602 में। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 1 3 4 5 2 1 3 4 5 डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 47 में देखेंगे, बीजक, अनुराग सागर, सखी ग्रंथ, गीतावली। इसमें से पूछा गया है कबीर की कौन सी रचनाएं हैं? तो कबीर की बीजक है, अनुराग सागर है और सखी ग्रंथ है, तीनों है। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। गीतावली ये तुलसीदास के द्वारा रचित है। ब्रेबल के ब्रेकडाउन योजना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको।
इसने दमन और छीटाकशी के बीच एक मध्य मार्ग की कल्पना की। इस योजना में ब्रिटिश सेना और अधिकारियों को उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के पश्चिम मुस्लिम प्रांतों में वापस बुलाने और शेष देश को कांग्रेस को सौंपने की परिकल्पना की गई। इसमें पाकिस्तान का उत्तरी आयरलैंड बनाने की इच्छा प्रतिबिंबित हुई। और डी है कोई नहीं। तो ये आपके सारे कथन सही हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोई नहीं। भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान घटित हुई घटनाएं हैं, ये आपको बताना है। मैकडोनाल्ड आयोग की नियुक्ति, सर एंड्रू फेदर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का पारित होना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। तो यहाँ पे ये आपके मैकडोनाल्ड आयोग की नियुक्ति हुई थी, सर एंड्रू फेडर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन ये आपका नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऊपर की तीनों घटनाएं ये कर्जन के समय घटित हुई थी। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे आयोग और से संबंधित दिया हुआ है किस समिति से संबंधित आयोग बने थे। तो यहाँ पे देखो हर्षल समिति ये आपकी बनी थी, मुद्रा से संबंधित थी, 2 हो जाएगा। मैकलॉगन समिति ये आपका सहकारिता से, 1 से। चैटफील्ड कमीशन ये आपका सेना से आया था, 4 होगा। तो हिटली कमीशन ये आपका श्रम से संबंधित था, 5। और स्कॉट मोनक्रिफ आयोग ये आपका सिंचाई से था। तो 2, 1, 4, 5, 3। तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।